नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। देश में सबसे बड़े संवैधानिक पद कौन से? आप जानते हैं, देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अगर किसी देश में, किसी संस्थान में भारत के राष्ट्रपति जाना चाहें और उपराष्ट्रपति जाना चाहें या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कार्यक्रम में, किसी संस्थान में किन्हीं स्टूडेंट्स को कॉन्वोकेशन के दौरान जाके और डिग्रीज बांटे, तो एक आपके हिसाब से कितने बड़े फख्र की बात है, कितने सम्मान की? बहुत जाहिर है, बहुत सम्मान की बात है। और देश में इंतजार करते हैं लोग, जो टॉपर्स होते हैं वो इंतजार करते हैं कि हमारी जब डिग्री होगी पास, हम लोग एग्जाम में गोल्ड मेडल लेंगे, एमए करेंगे, बीए करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे। और अगर हमने टॉप किया तो हमें डिग्री किस डिग्निटरी से मिलेगी, किस मिनिस्टर से मिलेगी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस। सोचते हैं, लेकिन क्या हो, क्या हो अगर आपके इंस्टीट्यूट के लोग लिख के दे दें, चिट्ठी में लिख दें, सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हों और लिख दें कि जी हमें इस व्यक्ति से डिग्री नहीं चाहिए, इस व्यक्ति को हमारे कॉन्वोकेशन के कार्यक्रम में या इस कार्यक्रम में मत बुलाना, हम लोग नहीं चाहते कि ये आए और हमको डिग्री दें। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। और वो भी इस देश के मुख्य न्यायाधीश। ये सोच सकते हैं कि हम, कि कोई लॉ की फील्ड से जुड़े इंस्टीट्यूट से एक चिट्ठी आए और वो चिट्ठी में ये कहा जाए कि हम लोग नहीं चाहते, लॉ लॉ के छात्र ये कहें कि हम लोग नहीं चाहते कि हमें डिग्री देने के लिए ये हमारे कार्यक्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश आए। अब एक लॉयर जो होता है या जो स्टूडेंट लॉ कर रहा है, उसका क्या सपना है? या तो टॉप का लॉयर बने वो, या वो जज बने। और जज भी, सबसे बड़ा जज कौन है? देश के मुख्य न्यायाधीश तो सबसे बड़े जज हैं। संविधान में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, आप जानते ही हैं उनका। लेकिन कोई इंस्टीट्यूट जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम लोग लॉयर बनेंगे या जज बनेंगे, और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो हमारे कार्यक्रम में ना आए, हम लोग नहीं चाहते कि वो आए। क्यों? क्योंकि वो इस योग्य ही नहीं है, वो इस लायक नहीं है। ये बात लिखी है स्टूडेंट्स ने। पूरी घटना बताता हूं। गुजारिश ये है, हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। उससे हमें आर्थिक मदद प्राप्त होगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय है। नालसार नाम का एक संस्थान है, इंस्टीट्यूट, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। आंध्र प्रदेश सरकार के, आंध्र प्रदेश में विधानसभा में एक एक्ट आया था, उसको पास करने के बाद ये संस्थान बहुत शानदार संस्थान बन जाती है। आप जानते हैं, लॉ पढ़ने के लिए पहले तो देश में यूनिवर्सिटीज थी, टॉप यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी या मुंबई, बेंगलुरु, इस तरह जो पुराने यूनिवर्सिटीज थी, कैलकाटा। फिर उसके बाद कुछ लॉ स्कूल्स खुले, नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर, सिम्बोयसिस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऐसे। फिर लीगल यूनिवर्सिटीज बनी। तो नालसार टॉप यूनिवर्सिटीज या टॉप एक एकेडमी है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। अभी तो काफी यूनिवर्सिटीज ये खुल गई हैं, दिल्ली में भी खुल गया है लॉ स्कूल, बेंगलोर में तो खैर पुराना है, कई जगह पर खुल गए हैं लॉ लॉ यूनिवर्सिटी, इंदौर में भी है ऐसे, कई भोपाल में भी। तो उसी तरह का नालसार है, जो एक बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है और देश भर में इसका एक बड़ा सम्मान से इसको देखा जाता है। लॉ की पढ़ाई किसी को करनी है, अगर नालसार में वो कर रहा है तो जाहिर है वो देश के बेहतरीन वकीलों में से या कानून के ज्ञाताओं में से पढ़ेगा। ये पहली पसंद होती है। लेकिन मैं इस बात, सवाल हमारा ये है कि नालसार के छात्रों ने एक चिट्ठी लिख दी है और कह दिया है कि भैया हमारे कार्यक्रम में कोई भी आए, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत नहीं आए। क्यों ना आए? क्योंकि वो इस लायक नहीं। कितनी बड़ी बात।
जिस व्यक्ति के पदार्पण से, जिस व्यक्ति के आने से सम्मान होना चाहिए, पूरे इंस्टीट्यूट के छात्रों को पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करना चाहिए, उनके खिलाफ ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भाई? चिट्ठी में लिखा है, करीब 400 छात्रों ने लिखा है। पहले भी तो उन्होंने लिख दिया, ये मत समझना कि ये जो हम लोग क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोगों का विचार है, ये सारे स्टूडेंट्स का विचार है जो यहां पढ़ते हैं, जो लॉ कर रहे हैं ना, और जो LLB LLM जितने भी अलग अलग कोर्सेज में हैं, उन सब का विचार है, ये खाली हमारा विचार नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इस लायक नहीं है ये शब्द का प्रयोग किया, योग्य नहीं। क्यों भाई? उनका ये कहना है स्टूडेंट्स का, एक तो जंतर मंतर वाली पूरी घटना, जंतर मंतर का ये पूरी कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनी? क्योंकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिसके बाद ये बन गई कॉकरोच जनता पार्टी करनी, आप जानते हैं। उसके बाद जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, प्रोटेस्ट के बीच में लाठीचार्ज भयंकर हुआ, आपको याद? इतना लाठीचार्ज हुआ कि सरकार बैक फुट पे है। उसके बाद लाठीचार्ज जब हुआ तो बैलेट गन्स का उपयोग हुआ, ये भी खबरें खूब आई। तो इस बीच एक और पिटीशन आई, मेंशनिंग करी गई और कहा गया कि इसको केस को आप सो मोटो सुन लीजिए, वो पूरा विवाद आप जानते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने वहां भी कुछ कह दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम लोग वीडियो देखते हैं, अपना भी समय खराब मत कीजिए और हमारा भी मत कीजिए, बड़ा कीमती है समय। ये बात जब मीडिया में आई तो सूर्यकांत चीफ जस्टिस ने मना किया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। लेकिन फिर आजकल तो आप जानते हैं वीडियो चलते हैं, वीडियो का जमाना है, वीडियो से वो खबरें सब जगह फैल गई, तो उससे छात्रों में और नाराजगी आ गई। इस वजह से जंतर मंतर का ये जो पूरा प्रोटेस्ट, और देखिए जब सरकारों की ज्यादतियां होती है, अब स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज तो सरकार करती है, सरकार के इशारों पर होता है, एग्जीक्यूटिव है क्योंकि, तो जब एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा काम करता है जो बर्बरतापूर्ण है, जो अन्यायपूर्ण है, तो इंसान कहां जाएगा? कहां जाएगा? कोर्ट जाएगा। कोर्ट में भी किसी व्यक्ति को लगे कि उसको यथोचित न्याय नहीं मिल रहा है, या कोर्ट उसकी बातों को उतनी गहराई से, गंभीरता से नहीं सुन रहा है, तो जाहिर है परेशानी होगी, दिक्कत आएगी। कोर्ट भी शीर्ष न्यायालय, शीर्ष अदालत, सर्वोच्च अदालत इस देश की, जो संविधान की व्याख्या करती है, वो अदालत, अगर उस अदालत में भी सर्वोच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति के मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाए तो लोगों को तकलीफ तो आएगी, दिक्कत तो होगी। वो दिक्कत होती हुई हम लोग अब उन स्टूडेंट्स के बीच में देख। फिर नालसार में एक और कहानी, भाई वो तो खुद ही कानून के जानकार, पढ़ी कानून रहे हैं, तो जाहिर है वो अपने हुकूक के लिए, जो आपने आईनी अख्तियार है, जो हमारे संवैधानिक हक है, वो तो पढ़ाई उसी की कर रहे हैं। वो छात्र तो दुनिया को वो न्याय दिलाने के लिए ही तो पढ़ाई कर रहे हैं। उनको लगेगा कि अगर उन स्टूडेंट्स के, देश भर के छात्रों के न्याय या उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वो लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं। उन्हें अपनी आवाज उठाई, ये पूरी कहानी है। अब ऐसे में हम लोग ये भी देखते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, उनका क्या बेहतरीन एहतराम होता था एक जमाने में, और कितनी ताकत थी। अब भी है ताकत, हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान ही करते हैं, और तक सुप्रीम कोर्ट का सम्मान के अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश अगर किसी मंत्री पर कोई टिप्पणी कर दिया करते थे, या किसी दूसरे अधिकारी के बारे में कुछ कह दिया करते थे, रेजिग्नेशन तक होते थे, इस्तीफे तक देने पड़ जाया करते थे मंत्रियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को इस्तीफे तक देने पड़ते थे, फैसले के बिना भी। अगर फैसला दे दिया फिर तो देना ही है, लेकिन अगर फैसला नहीं दिया और केवल टिप्पणी कर दी, उसका कितना बड़ा असर होता था।
और यही इकबाल है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन आज उसी सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े ओहदेदार, न्याय के सबसे बड़े लंबरदार, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो इस देश के लिए सबसे बड़े न्याय के सबसे बड़े स्रोत होने चाहिए कि पूरे देश में न्याय हो, इस बात की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उनके बारे में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे कार्यक्रम में वो आए। दोस्तों, ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं, ये इतिहास में दर्ज होने वाली घटना है कि स्टूडेंट्स ने कह दिया कि हम लोग उनके हाथों से डिग्रियां लेना नहीं चाहते। समय तो आ गया इंट्रोस्पेक्शन, समय तो आ गया है कि जब न्यायपालिका को भी खुद के अंदर झांकने की जरूरत। हम लोग तो न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकते, हम लोग तो केवल सम्मान ही कर सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका खुद तो आत्म अवलोकन कर ही सकती है। देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या दूसरे जजेज हैं, वो तो खुद क्यों अवलोकन कर सकते हैं, उनके पास तो अख्तियार है। उम्मीद है इस घटना का असर पड़ेगा और वो भी आत्म अवलोकन करें। जरूरत होगी तो सुधार करेंगे, नहीं जरूरत होगी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।